हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों देखिए, आज हम मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी आपको मिलेंगे दोस्तों देखने के, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एनटीपीसी, डीआरडीओ और एमटीएस का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, अगर कोविड-19 का अगर खात्मा हो जाता है जल्दी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन या गजनवी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलप्तगीन। दोस्तों अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि अफगानिस्तान के एक इलाके का साम्राज्य था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलप्तगीन, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए, बता दूं मैं इससे पहले कि जो मोहम्मद गजनवी था, गजनवी जो है वो सुबुक्तगीन का ही लड़का था। ठीक है, आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आज के दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही शासक कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि जब महमूद गजनवी ने, वह तुर्क था, उसने सबसे पहले जब आक्रमण किया था तो उस वक्त पंजाब का शाही शासक कौन था? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि महमूद गजनवी ने जब 1001 में आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब का शाही शासक जयपाल था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 में आक्रमण किया था। आ जाते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला तुर्क शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, ऐबक। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी और यह दोस्तों पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी। और दोस्तों इसने यामीन उद दौला की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? यामीन उद दौला। दोस्तों यह अपने आप को गॉड का मैसेंजर बताया करता था, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, किताबुल यामिनी किसकी रचना है? आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या फारूकी। दोस्तों किताबुल यामिनी जो कि महमूद गजनवी के ही शासनकाल में लिखी गई थी, इसके जो रचनाकार थे वो थे उतबी। ठीक है दोस्तों, उतबी जो है वो याद रखिएगा, ये दरबारी इतिहासकार भी था महमूद गजनवी का। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उतबी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं बता दूं यामीनुद्दौला की उपाधि भी महमूद गजनवी ने धारण की थी। तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि फिरदौसी जो कि उसके ही दरबार में एक इतिहासकार और कवि लेखक था, इसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। क्या लिखी थी? शाहनामा। ठीक है, शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। आ जाते हैं आज के पाँचवें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने किसे यामीनुद्दौला की उपाधि दी थी? तो दोस्तों देखिए, इससे पहले मैंने आपको जब डिटेल बताया दूसरे से तीसरे क्वेश्चन का, तो मैंने बताया था कि यामीनुद्दौला की उपाधि किसने धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, आ जाते हैं आज के छठवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, तहकीक हिंद किताब किसने लिखी थी? तो दोस्तों तहकीक हिंद का मतलब होता है ये हिंदुस्तान की खोज, या अब इसको हम एक और भाषा में क्या कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर ए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, अलबरूनी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फारूकी। दोस्तों तहकीक हिंद किताब लिखने वाला जो लेखक था वह अलबरूनी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला भी जो इतिहासकार और कवि था वह अलबरूनी ही था। वही दोस्तों भारत जो है महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, आ जाते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों देखिए 1025 में जब सोमनाथ मंदिर पर वो आक्रमण करता है, 1025 में वो बहुत सारे सामान को लूट कर जब वापस जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में जाट उसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं और आक्रमण करने के फलस्वरूप 60% जो धन होता है वो छीन लेते हैं उससे, जिससे कि बहुत ज़्यादा मोहम्मद गजनवी गुस्सा हो जाता है और गुस्से के फलस्वरूप 1027 में वह अंतिम रूप से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है और वह जाटों के खिलाफ ही आक्रमण करता है, क्योंकि उन्होंने उसके रास्ते में धन को लूट लिया था, जो अजमेर जो कि जाते वक्त वापस लूट लिया था। किसको?
उस सोमनाथ मंदिर के धन को लूट लिया था। इसलिए देखिए उसने बदला लिया किससे, जाटों से। 1027 में वो जाटों पर आक्रमण करता है और वह जो है उसका अंतिम अभियान साबित होता है, क्योंकि 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाटों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजनबी के साथ भारत आया था। तो दोस्तों आपको बताना है, अलबरूनी आया था या फर्रुखी, फिरदौसी या उदवी। दोस्तों देखिए गजनबी के साथ जो भारत आया था वह आया था इतिहासकार या उसका कवि या लेखक अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किताब लिखी थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों वह कवि और लेखक था जो कि भारत में आया था किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों महमूद गजनबी को बुत सिकन भी कहा जाता था, यानी पत्थरों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक भी उसे कहा जाता है, याद रखिएगा। आ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको जब डिटेल बताया तो इसको मैंने बताया था कि शाहनामा की रचना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आज से आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आगे क्वेश्चन का मैं डिटेल में आपको बताता जाऊंगा इसका आंसर क्या होगा आगे क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। महारथी वंश, संसबनी वंश, गौड़ वंश या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों मोहम्मद गौरी जो कि गजनी साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद गौर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण शासक था। मोहम्मद गौरी जो है वो संसबनी वंश का शासक था, जो कि टर्की का ही, दोस्तों तुर्की से ही बहुत सारे वंश जो है निकल करके कबीले के रूप में विभिन्न देशों में जाते थे और अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। तो मोहम्मद गौरी जो था वो संसबनी वंश से था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसबनी वंश। ठीक है, आ जाते हैं अपने आज के 11वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। दोस्तों आपको बताना है कि पहला आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी ने भारत पर। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण भारत पर 1175 में मुल्तान पर किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1175, याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं अपने आज के 12वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक कौन था। तो दोस्तों बताइए आप, जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन है आपका भीम सेकंड, आनंदपाल, महेंद्रपाल या विजयपाल। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था वो मुल्तान के बाद जो है वो उसने गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 में। कब किया था, 1178 में, जिसका नाम देवी पाटन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय दोस्तों वहाँ का शासक भीम सेकंड था, इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। भीम सेकंड दोस्तों सिर्फ 8 साल का था, उसकी माँ जो है नायिका देवी मुख्य रूप से शासन को संभाल रही होती है। ठीक है, आ जाते हैं आज के 13वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191, 1192, 1193 या 1194। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191। ठीक है, आ जाते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों बताना है आपको चंदावर का युद्ध, पहले मैं बता दूं 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पृथ्वीराज चौहान और हुमायूं के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच या जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है वह चंदावर का युद्ध होता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है। आ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, किसने सिक्कों के एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी के चित्र का अंकन करवाया था। ठीक है, आपको बताना है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी या ऐबक। दोस्तों देखिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले सिक्कों को जारी किया, जिसमें उसने इस बात का ध्यान रखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में से वह तो मुस्लिम था, इसलिए मुस्लिम उससे नाराज़ नहीं होते थे, लेकिन हिंदू नाराज़ होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रख सकते थे उस वक्त, अगर मोहम्मद गौरी लगातार ऐसे ही हिंदू राजाओं को हराता जाता। तो इसलिए उसको मनाने के लिए उसने एक तरफ देवी लक्ष्मी की सिक्कों पर अंकन करवाया था। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। ठीक है, आज आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है,
भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च कानून है वह माना जाता है संविधान को। किसको माना जाता है? संविधान को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, मक्का किस देश में है? दोस्तों आपको बताना है कि मक्का किस देश में है। सऊदी अरब, ईरान, इराक या भारत। दोस्तों मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। और दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बता दूं, दोस्तों दुनिया का सबसे बीच का स्थान जो है मक्का है। ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया का आप अगर मैप देखेंगे तो बीच में सबसे मक्का पड़ता है, और जो कि सऊदी अरब देश में पड़ता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि महमूद गजनवी जब साम्राज्य की स्थापना करता है, कुछ समय के लिए रहता है, तो उसका गजनवी में या गजनी में, तो वो दोस्तों उसका जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फ़ारूकी। दोस्तों महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उतबी। ठीक है दोस्तों, इसके दरबार में 4 रहते थे इतिहासकार और कवि। फूफा नाम से इसको मैंने बताया भी था आपको पहले, फिर बता देता हूँ। फूफा में FUFA, फ़ारूकी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं आज के 19वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का 19वां नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल, अलबरूनी, अब्दुल कादिर या नकीब खान। दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति अलबरूनी था। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 20वें नंबर के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूनानियों ने, अरबों ने, ईरानियों ने या कुषाण ने। दोस्तों हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरबों ने। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अरबों ने। ठीक है, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों जरूर आप बताइएगा कमेंट करके, और 2 क्वेश्चन को हमने पूछा है, ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।